सप्रेम जय भीम। नमो बुद्धाय। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो धर्मांतर किया था 14 अक्टूबर 1956 को, उस धर्मांतरण के संबंध में बाबा साहब की क्या भूमिका थी, बाबा साहब ने जिस कारणों से, जिन वजह से और जिस उद्देश्य से धर्मांतरण किया, क्या वो सफल हो पाया, और अगर सफल नहीं हो पाया है या किसी हद तक वो सफल हो पाया है तो उसको पूरे तरीके से उस उद्देश्य को सफल करने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, इन सभी मुद्दों की चर्चा हम आज के इस संवाद में करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जो लड़ाई थी, जो संघर्ष था, जो आंदोलन था, उसके संबंध में जब हम देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है, तो कुछ इन्हीं गिनी बातों को हम बार बार दोहराते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने साउथ ब्यूरो कमीशन के सामने एक निवेदन रखा जिसमें उन्होंने मांग की कि दलितों के लिए विशेषाधिकार होना चाहिए, राजनैतिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने महाड़ का संघर्ष किया। महाड़ में जो तालाब था उसे सबके लिए खुला होना चाहिए, अछूतों के लिए जो बनाई की गई थी तो अछूतों के लिए भी वहां का पानी उपलब्ध होना चाहिए, इसके लिए आंदोलन किया, संघर्ष किया। और उसी आंदोलन के दौरान जिस किताब ने दलित, वंचित, पिछड़े और सभी जाति धर्म की महिलाओं को अपमानित किया था, ऐसा एक कानूनी किताब मनुस्मृति को उन्होंने चलाया। हाँ, वो एक कानूनी किताब था जिसे धर्म ग्रंथ कहा गया, लेकिन बाबा साहब की नजर में वो कानूनी किताब था। जो कानून असमानता लाता है, जो कानून अमानवीयता का व्यवहार करता है, तो ऐसी किताब को जलाना चाहिए। तो बाबा साहब इसे जलाकर क्या चाहते थे? तो बाबा साहब चाहते थे कि समानता पे आधारित समाज की रचना हो, एक नया समाज बनाया जाए। 1927 में बाबा साहब की ये सोच थी। उसके बाद साइमन कमीशन हो या फिर गोलमेज परिषद हो, 3 दफे गोलमेज परिषद हुई। उन्होंने वहां भी सामाजिक न्याय और राजनीतिक अधिकार की मांग की। और जब क्रिप्स योजना आई, बाद में जब भारतीय संविधान बनाने की योजना आई, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसमें भी अपना योगदान दिया। उन्होंने किताबें लिखी, आंदोलन किया, उन्होंने स्पीच बहुत जगह दी, लोगों को प्रबोधित किया। भारत का संविधान की निर्मित में उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया, जिसके तहत उन्हें भारत के संविधान के शिल्पकार के रूप में नवाजा गया। अब यह है कि इतनी सारी बातें हम बार बार दोहराते हैं, तो क्या ये सब अलग अलग बातें हैं? क्या बाबा साहब का ये अलग अलग कंट्रीब्यूशन है? क्या ये बाबा साहब का अलग अलग योगदान है? तो मैं जब इस पूरे उनकी कार्य कर्तृत्व की ओर देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि ये अलग अलग अगर घटनाएं हैं, फिर भी उनमें एक सूत्र अंतर्निहित है। बाबा साहब की सोच, बाबा साहब की दिशा और बाबा साहब का एम, उद्देश्य एक ही नजर से इस पूरे घटना क्रम में हमें दिखता है। वो क्या है? तो बाबा साहब साउथ ब्यूरो कमीशन से लेके तालाब का जो संघर्ष है, कालाराम मंदिर का सत्याग्रह है, गोलमेज परिषद है, साउथ ब्यूरो कमीशन है, क्रिप्स योजनाएं हैं, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की निर्मित है, संविधान की निर्मित है, धर्मांतरण की बात हो या बाबा साहब ने किया हुआ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की नींव हो, इन सब में एक ही बात हमें नजर आती है कि बाबा साहब चाहते थे कि इस समाज का निर्माण ऐसी मूल्य व्यवस्था पर हो जो मूल्य व्यवस्था स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित हो, जिसमें मानवीयता हो, जिसमें करुणा हो। और ऐसे समाज की निर्मित के लिए बाबा साहब का सब पूरा आंदोलन, पूरा जीवन कार्य उसी के लिए उन्होंने न्यौछावर कर दिया। और यह भी बात
हम जान ले कि बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई अस्पृश्यों के मुक्ति के लिए जरूर थी। हां, जरूर थी। बाबा साहब चाहते थे कि जिस समाज में, जिस वंचित समूह में मेरा जन्म हुआ, उसकी मुक्ति के लिए तो मैं लड़ूंगा ही, लेकिन सिर्फ उनकी मुक्ति ही उनके सामने का ध्येय नहीं था। तो वो चाहते थे कि जिस भारत भूमि में मेरा जन्म हुआ, वो भारत भूमि भी समर्थ बन जाए। इसलिए हमें सरफेस लेवल पे, पृष्ठभूमि पे हमें लगता है कि बाबा साहब दलितों के कैवारी है, लेकिन ये बात जान लेनी चाहिए कि उनकी सभी किताबें, सभी सोच, सभी सिद्धांत को हम अगर गौर से पढ़ते हैं तो हमें नजर आता है कि बाबा साहब की लड़ाई इस देश को महान बनाने के लिए, देश को आधुनिक बनाने के लिए, देश को नया बनाने के लिए थी। और इसी के तहत हम देखते हैं कि बाबा साहब ने जो धर्मांतरण किया, उसके पीछे की उनकी क्या सोच थी। तो एक हमें नजर आता है कि बाबा साहब ने 1950 में इस देश के संविधान की नींव रखी, हमारा एक नया संविधान बना। और यह भी एक बात तय है कि बाबा साहब अगर संविधान नहीं लिखते तो क्या आज जिस तरह से भारत है वो उस तरह से भारत होता? अगर हम ऐसा सोचे तो अगर बाबा साहब के अलावा अगर कोई दूसरा कोई इंसान, दूसरा कोई विद्वान इसको लिखता तो शायद ही भारत आज जो दिखता है हमें, जो प्रगतिशील दिखता है, जो एक नया भारत दिखता है, वो शायद ही दिख पाता। बाबा साहब ने ऐसी क्या बात की संविधान में, क्या रखा उन्होंने? तो मैं आप दर्शकों को एक बात जरूर बताना चाहूंगा। संविधान का ये विद्वान बहुत है, संविधान के संबंध में बोलने वाले, लिखने वाले बहुत विद्वान हैं, लेकिन मैं उस आशय की ओर आपकी नजर आपको नहीं ले जाऊंगा। जो सोच थी बाबा साहब की संविधान के प्रति, वो सोच क्या थी, ये मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। कि 1947 में, 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन सिर्फ अपना ही देश आजाद नहीं हुआ, दूसरे भी कई देश आजाद हुए और उन्होंने भी अपने देश का संविधान बनाया। लेकिन वो संविधान और भारत का संविधान में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो क्या अंतर है? तो दूसरे देशों के जो संविधान बनाए गए हैं, वो संविधान उस देश की परंपरा, उस देश के संकेत, उस देश की रूढ़ियों को इकट्ठा करके बनाए गए, उनका एकत्रीकरण किया गया और देश का संविधान बनाया। बाबा साहब ने इस देश की संस्कृति क्या है, परंपरा क्या है, रूढ़ी क्या है, मान्यताएं क्या है, संकेत क्या है, इनको नजरअंदाज कर दिया। बाबा साहब ने ये सोचा था, बाबा साहब की ये सोच थी कि यहाँ की रूढ़ी जो है, यहाँ की परंपरा जो है, यहाँ की जो तथाकथित संस्कृति है, वर्ण वर्चस्ववादी जो संस्कृति है, उसमें समानता का कोई अंश नहीं है, समानता का कोई वहां दृश्य नहीं है, प्यार नहीं है, ममता नहीं है, बंधुता नहीं है। तो ऐसी परंपराओं, ऐसी मान्यताओं की नींव पर इस देश का संविधान का निर्माण नहीं हो सकता, नया भारत का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए बाबा साहब ने इस संविधान के माध्यम से पुरानी सभी मान्यताओं को खारिज कर दिया और एक नई मान्यता प्रस्थापित की, एक नए मूल्य की रचना की, जिसकी पार्श्वभूमि, जिसकी परंपरा भारत में बहुत क्षीण रूप से मौजूद थी। नहीं थी ऐसा नहीं, बहुत क्षीण रूप से थी। और वो परंपरा थी बुद्ध की, वो परंपरा थी चारवाक की, वो परंपरा थी बसवेश्वर की, वो परंपरा थी संत तुकाराम की, वो परंपरा थी छत्रपति शिवराय की, वो परंपरा थी महात्मा ज्योतिराव फुले की, वो परंपरा थी शाहू महाराज की, वो परंपरा थी ये जो समतावादी जो लोग थे उनकी एक बड़ी परंपरा, कबीर की परंपरा थी। तो बाबा साहब ने कहा कि ये जो क्षीण परंपरा, लेकिन समता की परंपरा है, ममता की परंपरा है, करुणा की परंपरा है, बंधुता की परंपरा है, विवेकवाद और बुद्धिवाद की नींव रखने वाली परंपरा है। इस परंपरा के आधार पर बाबा साहब ने इस देश का संविधान का निर्माण किया। और यह बड़ी ही अनूठी बात है जो हर अलग अलग किस्म के, अलग देश के संविधानों में से बाबा साहब के संविधान को अलग बनाती है। बाबा साहब के संविधान ने भारत को पहली बार आधुनिक बनाया। आधुनिक कब होता है समाज? समाज के मूल्य जब आधुनिक बनते हैं तो समाज आधुनिक होता है। संविधान के पहले हमारी क्या मूल्य थी, हमारी क्या मान्यताएं थी? हमारी मान्यता यही थी कि असमानता, यही हमारी मान्यताएं थी, भेदाभेद यही हमारी परंपरा थी, स्त्रियों को सम्मान न देना यह हमारा अभिमान की बात थी।
कुचला जाता था दीन दलितों के न्यायिक हक को। तो यह परंपरा थी। संविधान ने यह सब बदल दिया और कहा कि कानून के सामने सब बराबर है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज, ऑल आर इक्वल, सब एक है। ये नई बात थी भारत के लिए, सबसे नई बात। और बाबा साहब ने एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया और उन्होंने कहा 1956 में जब वो आकाशवाणी पे बात कर रहे थे, ऑल इंडिया रेडियो पे, तो उनको कहा गया कि आपके जीवन का क्या तत्व ज्ञान है, आप किन शब्दों में कहना चाहेंगे कि तुम्हारे जीवन का क्या तत्व ज्ञान है। तो बाबा साहब ने कहा मैं 3 ही शब्दों में कहूंगा कि मेरे जीवन का तत्व ज्ञान किस शब्दों में समाया है। बाबा साहब ने कहा स्वतंत्रता, बंधुता। ये जो शब्द है स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये 3 शब्दों में मेरा जीवन निहित है। ये 3 शब्दों में मेरे जीवन का तत्वज्ञान छुपा हुआ है। और बाबा साहब ने यह भी आगे कहा कि ये जो स्वतंत्रता, बंधुता और समता का जो शब्द है, ये जो मानवीय मूल्यों की तत्वत्रयी है, ये मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से नहीं ली है, फ्रेंच क्रांति से मैंने इसको नहीं लिया है। जग भर में, दुनिया भर में माना जाता है कि इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी, ये जो 3 शब्द है वो फ्रेंच राज्य क्रांति ने दुनिया को दिए। तो बाबा साहब कहते कि मेरे जीवन का तत्वज्ञान तो इन 3 शब्दों में समाया है। लेकिन बाबा साहब ये कहते हैं कि मैंने ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से नहीं लिया है, मैंने ये बुद्ध से लिया है, ये बुद्ध के तत्वज्ञान में से मैंने लिया है। और मेरी आस्था राजनैतिक नहीं है, मेरा जीवन का तत्वज्ञान राजनैतिक नहीं है, सामाजिक आधार और धार्मिक आधार पर मेरा जीवन है, और वो जीवन है बुद्ध तत्वज्ञान पर। और हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आधार पर ही इस देश का संविधान लिखा। और उन्होंने कहा कि अब हम नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन यह भी उन्होंने कहा कि साथ ही साथ हम राजनैतिक समता को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जल्द से जल्द हमें आर्थिक और सामाजिक समता को प्रस्थापित करना होगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये कौन करने वाला है? तो हमें करना है। हम राजनैतिक समता लाए हैं संविधान से, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समता लाने का जिम्मेदारी बाबा साहब ने भारतीय लोगों पर दी। और लेकिन इतना होने के बावजूद बाबा साहब अम्बेडकर को 1956 में बौद्ध धर्मांतरण करने की क्या जरूरत महसूस हुई? अगर संविधान में स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय जो उनके जीवन के आधार है वो उन्होंने उसमें निहित कर दिए, उसमें प्रस्थापित कर दिए, तो फिर ऐसी क्या बात हुई 6 सालों में कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, अब मैं नहीं रहूंगा और मैं धर्मांतर करूंगा? क्यों कहा? इसकी वजह क्या है कि जो बात संविधान में आई थी फिर भी उन्हें धर्मांतर क्यों करना पड़ा? इसकी ओर भी हमें देखने की जरूरत है। बाबा साहब के जीवन में बुद्ध धम्म का बहुत बड़ा प्रभाव था। हम जानते हैं कि येवला, नासिक के पास का जो एक गांव है, वहां बाबा साहब ने डिप्रेस्ड क्लास मिशन की जो एक सभा हुई, एक मीटिंग हुई, उसमें ये ऐलान कर दिया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे वश में नहीं था, ये मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं तुमको हौसला दिलाता हूं कि मैं हिंदू कहकर नहीं मरूंगा। क्यों कहा बाबा साहब ने ऐसा? क्यों ऐलान किया ऐसा? क्या वजह थी बाबा साहब की? इसके पीछे की क्या सोच थी? तो 2 तरीके से हम इसको देखते हैं। बाबा साहब का पूरा आंदोलन समानता के लिए था, न्याय के लिए था, बंधुता के लिए था, मैत्री के लिए था। और वो बार बार ये कहते रहे कि हम सब एक हैं। इस देश के बारे में उन्होंने कहा था कि यह देश टूटा हुआ है, जाति जाति में बटा हुआ है, और हम बटे होने के कारण ही हम इसीलिए हर बार पराजित होते रहे। हर किसी ने हम पे आक्रमण किया, डच आए, फ्रेंच आए, पुर्तगीज आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, कितने लोगों ने इस देश को लूटा है। ये क्यों लूटा है? तो बाबा साहब कहते कि जाति की वजह से हम एक नहीं हैं, और एक न होने से हम लड़ नहीं सकते, यही वजह है। तो बाबा साहब का कहना था कि हमें एक होना है, और एक होने में रुकावट क्या है? तो ये जाति संस्था जो है,
ये जातिगत भेदभाव जो है, वो जब तक जातिगत भेदभाव इस देश में है तब तक हम एक नहीं हो सकते। आज भी हम एक होने की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब ने कहा जब तक जातियां हैं तब तक हम एक नहीं हो सकते। जातियों का विध्वंस, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जब तक नहीं होता तब तक ये देश देश के रूप में अस्तित्व में ही नहीं आ सकता। ये बाबा साहब की बहुत कठोर सोच थी। तो बाबा साहब ने इसके लिए आंदोलन किए, जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए संघर्ष किया। कालाराम मंदिर का सत्याग्रह हो, चौदार तालाब का सत्याग्रह हो, साइमन कमीशन हो, गोलमेज परिषद में उनका कहना था कि अछूत जो है वो अलग है, इनको स्वतंत्र मतदार संघ होना चाहिए। तो ये जो बाबा साहब की लड़ाई थी उसको कोई देखना नहीं चाहता था। सवर्णों के जो ताकतवर नेता थे वो भी बाबा साहब की बात को नजरअंदाज कर रहे थे। तो बाबा साहब को समझ में आया कि ये जो समाज रचना है, ये जो सिस्टम है, वो मेरी बात को समझ नहीं पा रही है और मैं तो बूढ़ा होते जा रहा हूं। और ऐसे में मैं मेरे समाज को किसी गैर के, किसी लोगों के हाथ में सौंपना नहीं चाहता। इनको मुक्ति दिलाना मेरे जीवन का एक ध्येय है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन हिंदू नहीं मरूंगा। और आप देखते हैं कि बाबा साहब के अलग अलग धर्मों का अभ्यास किया। मुस्लिम होने की बात सोची उन्होंने, क्रिश्चियन होने की बात सोची उन्होंने, सिख धर्म अपनाने की उन्होंने बात सोची। यहां तक कि उनका बेटा और जो भतीजा है उनको उन्होंने पंजाब में भेजा था और वो 6 सप्ताह तक वहां रहे थे कि देखो, जाओ, परखो क्या है। तो इतनी वो गहरी सोच से विचार कर रहे थे 1935 से लेकर। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके दिल में बुद्ध धम्म के प्रति बहुत आस्था थी। उनके जो गुरु थे किर्लोस्कर गुरु जी, उन्होंने उनको किताब दी थी, बुद्ध का चरित्र, जो उन्होंने खुद लिखा था किर्लोस्कर गुरु जी ने। उसका एक प्रभाव बाबा साहब के जीवन पर था। बाबा साहब को उनकी जो विचारधारा है बुद्ध की, वो पसंद थी। और आप देखते हैं कि 1934 में, 35 में तो उन्होंने धर्मांतरण की घोषणा की, लेकिन 34 में जो बंबई में उन्होंने घर बनाया, मुंबई में जो घर बनाया, उस घर को उन्होंने नाम दिया राजगृह। ये राजगृह शब्द कहां का है? ये राजगृह बुद्धिस्ट कल्चर में का नाम है। तो आप देखते हैं कि बाबा साहब 35 को कहते हैं कि मैं धर्मांतरण करूंगा, लेकिन 34 में अपने घर को वो राजगृह नाम देते हैं। बाबा साहब ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का निर्माण किया और उस कॉलेज को नाम दिया सिद्धार्थ कॉलेज। ये सिद्धार्थ किसका नाम है? गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ, जो राजपुत्र था, वो उस राजपुत्र के नाम से उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की निर्मित की। औरंगाबाद, आज का छत्रपति संभाजी नगर में उन्होंने कॉलेज खोला। उस कॉलेज को मिलिंद कॉलेज नाम से उन्होंने नवाजा। और उस जो कैंपस है, उस कैंपस को नागसेन वन, ऐसा उसको नाम दिया। नागसेन कौन था? बौद्ध भिक्खु था। मिलिंद कौन था? मिलेंडर एक बड़ा राजा था जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो बाबा साहब ये सब चीजें धर्मांतरण से पहले करते हैं। सिद्धार्थ कॉलेज के लिए 2 बिल्डिंग उन्होंने खरीदी कि उसको एक का नाम दिया आनंद भवन, दूसरे का नाम दिया बुद्ध भवन। आनंद कौन था? आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बाबा साहब ने श्रीलंका को भेंट दी। बाबा साहब ने महाबोधि सोसाइटी के लिए लेख लिखे। तो हमें लगता है, हम ये सोचते हैं कि बाबा साहब ने 35 को अगर घोषणा की है और 56 को उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन ये सडन अचानक से हुई बात नहीं है। बाबा साहब का जीवन बुद्ध धर्म से प्रभावित था। ये बात मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहता हूं। तो 1956 पे बाबा साहब ने बुद्ध धर्म का स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि मुझे मेरा नया जन्म होता है, ऐसा मैं मानता हूं। नागपुर को उन्होंने चुना। नागपुर सेंटर प्लेस था भारत का, नाग भूमि था। उन्होंने अपने अनटचेबल इस किताब में उन्होंने लिखा था कि ये जो अस्पृश्य है, ये जो अछूत है, ये पहले नाग लोग थे। और ये अनटचेबल उन्होंने एक किताब लिखी थी, वो भी धर्मांतरण के पहले लिखी। तो ये जो नाग लोग थे, ये नागपुर में बसे थे। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि नागपुर को मैंने इसलिए चुना है कि ये जो नाग नदी है, उसके इर्द गिर्द नाग लोगों की बस्ती थी और वो बुद्ध धर्म को अपनाते थे, बुद्ध के अनुयायी थे।
इसलिए मैं नागपुर में पुनः एकदा भारत भूमि से लुप्त हुआ बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठापना करना चाहता हूं। और विश्व के एक महानतम भिक्खु भदंतानंद कौशल्या ने कहा इस धर्मांतरण को लेकर कि बाबा साहब ने ऐसे क्षीण होते हुए, यहां से नष्ट होते हुए बौद्ध धर्म को फिर से इस नागपुर की दीक्षा भूमि में ऐसा एक स्तंभ उन्होंने स्थापित किया, ऐसा एक स्तंभ उन्होंने गाड़ दिया बुद्ध धम्म का कि अब उसको कोई हिला नहीं सकता। तो ये जो बात है कि बाबा साहब का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए मुझे अगर आप पूछेंगे तो बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया, ये तो बात बड़ी है, लेकिन इससे भी बड़ी बात मैं ये मानता हूं कि बुद्ध धम्म का उन्होंने जो पुनर्निर्माण किया इस देश में, ये मुझे लगता है कि ये सबसे अहम बात है, क्योंकि ये युगों तक चलने वाली ये बात है। बाबा साहब ने ये जो धर्म दिया बुद्ध धम्म, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ा था। तो बाबा साहब ने कोई भी ट्रेडिशनल बुद्धिज्म को अपनाया नहीं। बाबा साहब ने कहा कि मैं कौन सा हीनयान या महायान इस धम्म को नहीं स्वीकार रहा हूं, ये मेरा नया है, आप चाहे तो इसे नवयान कह सकते हैं। तो बाबा साहब ने एक नवयान की शुरुआत की जिसका संबंध विवेकवाद से था, जिसका संबंध बुद्धिवाद से था, जिनका संबंध विज्ञानवाद से था। और बाबा साहब ने कहा कि ये कर्मकांड का धर्म नहीं है, ये सोच का धर्म है। और उन्होंने कहा कि ये धर्म ही नहीं है, ये धम्म है। इसलिए उन्होंने जो किताब लिखी उसको उन्होंने बहुत ही सोच विचार कर उसका नाम दिया, भगवान बुद्ध एंड हिज धम्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा। उन्होंने नहीं कहा कि बुद्धा एंड हिज रिलीजन, क्योंकि ये रिलीजन नहीं है। रिलीजन और धम्म में क्या फर्क है, धर्म में और धम्म में क्या फर्क है? बाबा साहब ने कहा धर्म उसे कहते हैं जो कर्म कांड में उलझा रहता है, वो ईश्वर आत्मा परमात्मा की बात करता है, जन्म पुनर्जन्म की बात करता है, वो धर्म है। धर्म का प्रयोजन हम कहां से आए और कहां जाने वाले हैं इसकी चर्चा करना, यह धर्म का प्रयोजन है। धम्म का क्या प्रयोजन? धम्म को कोई लेना देना है, ईश्वर से लेना देना नहीं है। धम्म को आत्मा से लेना देना नहीं है। धम्म को जन्म पुनर्जन्म से लेना देना नहीं है। धम्म इस बात की चर्चा नहीं करता कि हम यहां आने से पहले क्या थे और दुनिया से जाएंगे तब कहां जाएंगे, ये चर्चा धम्म में नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि धम्म का मतलब नीति होता है और धम्म का प्रयोजन होता है इस दुनिया का पुनर्निर्माण करना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड, इस दुनिया को नए सिरे से रचना, यह धम्म का प्रयोजन होता है। तो बाबा साहब ने धर्म को तो नकारा लेकिन धर्म को स्वीकारा नहीं। उन्होंने स्वीकारा धम्म को। धम्म एक नीति होती है, एक आचरण होता है। इसलिए बुद्ध धम्म ये आचरण का धर्म है, ये कर्मकांड का धर्म नहीं है। तो बाबा साहब ने अपने अनुयायियों को कहा कि तुमको बहुत सोच विचार कर इसको अनुसरण करना है। अगर तुमने अच्छा अनुसरण नहीं किया तो दुनिया कहेगी कि महारों ने धम्म को डुबा दिया। तो इसलिए बाबा साहब ने कुछ अपेक्षाएं व्यक्त की और बाबा साहब ने यह कहा कि मुझे सारा भारत बौद्धमय करना है। क्या कहा था बाबा साहब ने? क्यों कहा बाबा साहब ने भारत बौद्धमय करना? बौद्धमय करना मतलब सब दुनिया को बुद्ध बनाना नहीं है। बुद्ध की जो सोच थी, जो विचार थे, जो तर्कशीलता थी, जो बुद्धिवाद था, उसको दुनिया में, अपने लोगों में, भारतीय समाज जीवन में उसका पुनर्स्थापना करना, ये बाबा साहब का भारत को बौद्धमय बनाने का संकल्प की ये जो धारणा है वो ये कहती है कि यहां जो विज्ञानवाद नहीं है, विवेकशीलता नहीं है, अंधश्रद्धा जो है, उसको नष्ट करके एक नया धर्म बनाना बाबा साहब चाहते थे। इसलिए बाबा साहब ने हमें कुछ योजनाएं दी, 22 प्रतिज्ञाएं दी और 22 प्रतिज्ञाएं के माध्यम से एक नए समाज का निर्माण किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि बाबा साहब के धर्मांतरण के बाद यह समाज बहुत बदला। सबसे पहली बात क्या आई धर्मांतरण से? धर्मांतरण से सबसे पहली बात आई कि एक नई पहचान बनी। जो दलित वंचित थे उनको कोई पहचान नहीं थी, और थी पहचान तो अपमानित थी। धर्मांतरण से हम बौद्ध है, हम इंसान हैं, एक अच्छे इंसान है, ये जो नया आत्मभान है, जो स्वाभिमान है, ये धर्मांतरण ने दिया। धर्मांतरण ने पूरी जीवन शैली ही बदल डाली दलितों की। दलित के नाम बदल गए, मिलिंद, सिद्धार्थ, सिद्धोधन,
नागसेन ऐसे नाम आए, आम्रपाली, सुजाता, ये सब नए, यशोधरा, त्रिशिला, पंचशिला, ये सब नए नाम आए, प्रसेन जी। इन नामों का बदल हुआ, घरों में परिवर्तन हुआ, बाबा साहब की प्रतिमाएं आई, बुद्ध की प्रतिमाएं आई, सफेद वस्त्र परिधान करने का एक नया सिलसिला आया, स्त्री पुरुष समानता का प्रचलन शुरू हो गया, कई कई सारी बातें। और विज्ञानवाद, धर्म, ईश्वर, कर्मकांड, इसको हमने छोड़ दिया। तो ये बाबा साहब के धर्मांतरण की उपलब्धि है। पढ़ाई पे ध्यान आया। तो ये जो बातें हैं, इससे ये दलित समाज का उत्थान प्रगति में बहुत अहम भूमिका बुद्ध धम्म की रही है। और बुद्ध धम्म का आदमी सबके प्रति करुणामयी भाव रखता है, एक समता का व्यवहार रखता है, एक मैत्री का व्यवहार रखता है। ये बाबा साहब ने किया। लेकिन अब सोचते हैं कि इतने सालों के बाद बाबा साहब का यह आचरण का धम्म आगे क्यों नहीं बढ़ा? अब क्या प्रॉब्लम्स है? तो एक तो बात है कि बुद्ध धम्म में अब जो आया है कि हम सोच रहे हैं कि बुद्ध धम्म को धर्म बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हर कोई उसको धर्म बनाने की कोशिश कर रहा है। पूजा पाठ, व्रत वैकल्य, इनमें हम डूबे रहते हैं। बुद्ध विहारों में जाना और पूजा प्रार्थना करना, खाना बनाना, खाना लोगों में बांटना, ये बातें बढ़ गई है। आचरण कम और सेलिब्रेशन ज्यादा हो गया है। ये सेलिब्रेशन जरूरी नहीं है। सेलिब्रेशन धम्म को अधोगति की ओर ले जाता है। बाबा साहब का धर्म चर्चा का धर्म था, हमने चर्चा बंद कर दी, सवाल पूछने बंद कर दिए। तो हुआ यह है कि हम कट्टरता को अपनाने लगे। यही सही है, यही सच है, यही करना चाहिए। कट्टरता धम्म के खिलाफ है। कट्टरता धर्म का अंग हो सकता है, धम्म का नहीं। तो ये जो बातें आई है। दूसरी बात, बाबा साहब ने कहा कि भौतिक मुक्ति होनी चाहिए, भौतिक मुक्ति के लिए लड़ाई होनी चाहिए। तुम सिर्फ सोच विचार करोगे तो कुछ नहीं होगा, उसके लिए आंदोलन करना होगा। वो भूखमरी के खिलाफ आंदोलन हो सकता है। अपनी हेल्थ की सुविधा के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए आंदोलन करना जरूरी है। ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम इस समाज को, इस देश को आगे नहीं ले जा सकते। धम्म का प्रयोजन नई दुनिया का निर्माण करना है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, इन सभी क्षेत्रों में हमें प्रगति करनी है। बुद्ध धम्म का मतलब सिर्फ गाना गाना, प्रार्थना करना और फूल मालाएं चढ़ाना नहीं है। इसलिए जल्दी से जल्दी हम ये जो कर्म कांड है उससे बाहर आए, भौतिक मुक्ति के लिए प्रयास करें, शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा अपनाए। अपने जो ये जो भाई बहन है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, उनके प्रति सामाजिक बांधिल की भावना हमारे मन में आनी चाहिए। और जो विवेकवाद के खिलाफ एक मनुस्मृति का एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, मनुस्मृति हो या पुरानी धर्म परंपराएं हो, उनको बढ़ावा देने का प्रयास सब जगह से हो रहा है। ये प्रतिक्रांति का इशारा है। बाबा साहब बुद्ध ने जो क्रांति की थी उसको शंकराचार्य ने प्रतिक्रांति में बदल दिया। बाबा साहब ने जो क्रांति की है, जो समता की क्रांति है, जो बंधुता की क्रांति है, जो न्याय की क्रांति है, उस क्रांति को खत्म करने के लिए मनुस्मृति का फिर से डंका बजाया जा रहा है। ऐसे समय में बाबा साहब के अनुयायी, बुद्ध धम्म के अनुयायी, समतावादी, बुद्धिवादी लोगों का ये जिम्मेदारी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा एक होकर, ज्यादा से ज्यादा एकाग्र होकर, एक समूह के साथ एकजुट होकर इस प्रतिक्रांति के खिलाफ हमें लड़ना है। और अगर हम प्रतिक्रांति के खिलाफ लड़ने के लिए सिद्ध होते हैं तो बाबा साहब का सभी को साथ लेकर इस देश को बुद्धमय बनाने का, इस देश को समतावादी बनाने का, इस देश को संविधान संस्कृति में ढालने का जो सपना बाबा साहब देख रहे थे, वो सपना साकार हो सकता है। इसके लिए हम सब एक होकर प्रयास करें। यही अपेक्षाएं इस धम्म दीक्षा जो समारोह है उसके उपलक्ष्य में मैं करना चाहूंगा। फिर एक बार आप सभी को इस शुभ अवसर पर मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूं और मेरी बात को यहां विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।